नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है वन रिपोर्ट 2021। ये टॉपिक फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए सेलेक्टेड टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाना है। हम इस टॉपिक से संबंधित हर एक फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टॉपिक से आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। चलिएगा शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम वन रिपोर्ट पढ़ेंगे 2021 की, जो 17वीं वन रिपोर्ट है। ठीक है, जो दोस्तों लास्ट वाली वन रिपोर्ट आई है तो वह दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट है, जो केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी की गई है। इसे जारी करता है दोस्तों वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। इसे तैयार करता है दोस्तों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना की गई है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि जारी करता है दोस्तों वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। इसे तैयार करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून, जिसकी स्थापना 1981 में की गई है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कि पहली बार जो वन रिपोर्ट आई थी तो वह 1987 में आई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार वन रिपोर्ट कब आई थी, तो 1987 में आई थी। और इसी के बाद से दोस्तों हर एक 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, भारत में दोस्तों पहली बार वनों से संबंधित जो रूल बने तो वह 1894 में बने थे। मतलब भारत के इतिहास में पहली बार जो वन नीति को अपनाया गया तो वह 1894 में अपनाया गया था। ठीक है, और आज़ादी के बाद पहली बार जो वन रिपोर्ट आई थी दोस्तों तो वह 1952 में आई थी। ठीक है, और इस वन रिपोर्ट में दोस्तों संशोधन किया गया 31 मई 1954 में, और बोला गया दोस्तों कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। ठीक है, और जो मैदानी भाग होंगे तो वहाँ पर 20% भाग पर, और जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे दोस्तों तो वहाँ 60% भाग पर वन होना अनिवार्य है। यह बात बोली गई 1952 की वन रिपोर्ट में संशोधन करके। ठीक है, और भारत में जो नवीन वन नीति है दोस्तों तो वह 1988 की नवीन वन नीति लागू है। ठीक है, अब बात करें, देखिए हम जो ये वन रिपोर्ट पढ़ेंगे 17वीं वन रिपोर्ट, तो हम कंपेयर करेंगे 16वीं वन रिपोर्ट से। 16वीं वन रिपोर्ट से कंपैरिजन कर दोस्तों हम तुलना करेंगे कि कितने वन बड़े हैं, कितने वन घटे हैं। ठीक है, तो 16वीं वन रिपोर्ट जो आई थी दोस्तों 2019 में आई थी। इसके अनुसार उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है तो उसमें से दोस्तों 24,303.04 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% भाग दोस्तों वन से घिरा है। तो प्रतिशत में भी आपको याद रखना है और क्षेत्रफल भी दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करें 17वीं वन रिपोर्ट, तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021, इसमें दोस्तों उत्तराखंड के 24,305.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। ठीक है, जो कि प्रतिशत में है 45.44%। ठीक है, अब 2019 से लेकर 2021 के बीच कितने वन बढ़े हैं, तो दोस्तों कुल 2.09 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल बढ़ा है। प्रतिशत में है दोस्तों ये 0.003%। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये आंकड़े आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको पूरे अच्छे से आंकड़ों को याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जब एग्जाम में आते हैं ठीक है तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको इन्हें अच्छे से पढ़ लेना होगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, दोबारा बोलता हूं दोस्तों कि 17वीं वन रिपोर्ट जो 2021 में आई है तो इसके अनुसार उत्तराखंड के 24,305.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। प्रतिशत में है दोस्तों ये 45.44%। ठीक है, जो कुल इंक्रीजमेंट हुआ है 2019 से 2021 के बीच में तो यह दोस्तों 2.09 वर्ग किलोमीटर का इंक्रीजमेंट हुआ है। प्रतिशत में दोस्तों कुल 0.03% है। ठीक है,
अब देखेंगे दोस्तों कि जैसे वन तो हैं, अब वन जो होते हैं दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। खुले वन होते हैं, अति सघन वन होते हैं, ठीक है, और मध्यम सघन वन होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें देखेंगे हम आगे। इससे पहले दोस्तों जो कागजों में या फिर कानूनी तौर पर जो उत्तराखंड में वन भूमि है तो वह दोस्तों 38,000 वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो वन विभाग के पास में दोस्तों वन भूमि है तो वह 38,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है, जिसे दोस्तों रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं या फिर अभिलेखित वन क्षेत्रफल कहते हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 71.05% क्षेत्रफल है, ठीक है। पर दोस्तों इतने भूभाग पर वन नहीं है। अब देखिए वन भूमि तो है पर वहां पर वन नहीं है। वन जो है दोस्तों तो वह 24,305.13 वर्ग किलोमीटर पर ही वन है, ठीक है, जो तो 17वीं वन रिपोर्ट आई है 2021 में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में रिकॉर्डेड वन कितने हैं, तो रिकॉर्डेड वन है 38,000, ठीक है। और रियल में जो वन है तो वह दोस्तों 24,305.13 वर्ग किलोमीटर पर ही वन है, ठीक है। देखें दोस्तों कि राज्य में अति सघन वन जो है तो वह 5,055.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अति सघन वन है, ठीक है। प्रतिशत में है दोस्तों ये 9.45%। मध्य सघन की बात करें तो दोस्तों मध्य सघन वन है 12,768.05 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में है दोस्तों 23.87%। खुले वन है दोस्तों 6,482.07 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में है 12.12%। और कुल वन है दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 24,305.13 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में है दोस्तों 45.44%, ठीक है। ये सभी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि उत्तराखंड में किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं, तो दोस्तों मध्य सघन वन सर्वाधिक हैं, ठीक है। और जो वन होते हैं तो वनों में दोस्तों झाड़ियों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। और झाड़ियों को दोस्तों अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। इनका क्षेत्रफल है 392.37 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 0.73 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यह आपका ग्राफ है, इसे देख लीजिए एक बार कि जो सर्वाधिक है तो वह दोस्तों मध्य सघन वन है, सबसे कम है अति सघन वन, ठीक है। खुले वन दोस्तों मीडियम है, यह आपको याद रखना है। पीछे पढ़ा था हमने वनावरण, अब पढ़ेंगे वृक्षावरण। वनावरण क्या होता है, तो वनावरण जो होता है दोस्तों तो उसमें वन आते हैं। वृक्षावरण में क्या होता है, जैसे आपका घर है, आप अपने घर के चारों ओर खाने पीने वाले जो फल होते हैं, ठीक है, उनके वृक्ष लगा लेंगे या फिर छायादार वृक्ष लगा लेंगे, ठीक है। तो उन्हें जो गिना जाता है दोस्तों तो उन्हें वृक्षावरण में गिना जाता है, मतलब ट्री कवर के रूप में गिना जाता है, ठीक है। तो 2019 में दोस्तों ये क्षेत्रफल है 1,001 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कुल क्षेत्रफल का 1.87%, ठीक है। 2019 और 2021 के बीच में दोस्तों वृक्षावरण जो बड़ा है उत्तराखंड में तो वह 160 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। प्रतिशत में देखें तो 0.29% बड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो वनावरण होते हैं और वृक्षावरण, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा 25,306.13 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कुल क्षेत्रफल का 47.3% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे दोस्तों एग्जाम में तो वह आपके यहां से पूछे जाने हैं, ठीक है। मतलब कि सर्वाधिक वन किस जनपद में है, सबसे कम वन किस जनपद में है, सर्वाधिक बढ़ोतरी किस जनपद में हुई है और किस जनपद में वन घटे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।
तो पहला पॉइंट है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद है जहां पर सर्वाधिक वन है। दूसरे नंबर पर है नैनीताल, ठीक है। तीसरा जनपद है उत्तरकाशी और चौथा जनपद है दोस्तों चमोली, ठीक है। तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जनपद हैं, ठीक है, घटते क्रम में। अगला पॉइंट है कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जनपद। तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद हैं, पहला जनपद है दोस्तों उधम सिंह नगर जहां पर सबसे कम वन है, क्योंकि दोस्तों उधम सिंह नगर जो है एक मैदानी जिला है, इसलिए यहां पर सबसे कम वन है, ठीक है। दूसरे स्थान पर है हरिद्वार, तीसरा जनपद है रुद्रप्रयाग और चौथा जनपद है दोस्तों चंपावत। तो ये हो गए हमारे घटते क्रम में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जनपद। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद। हमने पीछे पढ़ा सिर्फ क्षेत्रफल में, अब बात करेंगे प्रतिशत में। तो प्रतिशत में सर्वाधिक जो वन है तो वह नैनीताल जनपद में है, दूसरे स्थान पर है चंपावत, तीसरे स्थान पर जनपद है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल और चौथे स्थान पर है दोस्तों रुद्रप्रयाग। तो ये बात हुई हमारी सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जनपदों की। अब बात करेंगे न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जनपदों की। तो पहले स्थान पर रहेगा उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर दोस्तों दोनों में, ठीक है, पहले स्थान पर है, मतलब सबसे कम वनों में और सबसे कम वन प्रतिशत वनों में भी। दूसरे स्थान पर हरिद्वार है, तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़ और चौथे स्थान पर दोस्तों चमोली जनपद है जहां पर सबसे कम वन है, ठीक है, प्रतिशत में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको कंफ्यूज पैदा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिसमें वन रिपोर्ट से संबंधित, ठीक है, एमसीक्यू होंगे। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 2021 वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वृद्धि, मतलब किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तो वह आपके नैनीताल जनपद में हुई है 2.93 वर्ग किलोमीटर वन की, ठीक है। और देहरादून में 2.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है वनों में। पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों 1.72 वर्ग किलोमीटर वन की वृद्धि हुई है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको सर्वाधिक वनों में जो वृद्धि हुई है तो वह नैनीताल जनपद में हुई है। अगला पॉइंट है कि सबसे कम जो वन बड़े हैं तो वह दोस्तों उधम सिंह नगर में बड़े हैं, मतलब बढ़ने की बजाय दोस्तों उधम सिंह नगर में वन घटे हैं। कितने वन घटे हैं दोस्तों, तो 3.7 वर्ग किलोमीटर वन घट गए हैं उधम सिंह नगर में। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों वनों में कमी आई है और -1.31, ठीक है, यहाँ का वन क्षेत्रफल घटा है। चंपावत की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों वनों में गिरावट आई है और 0.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों का कम हो गया है चंपावत में, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपसे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला भौगोलिक क्षेत्र, मतलब हमारा उत्तराखंड दोस्तों एक पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पर किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, यह आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको सर्वाधिक वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो है तो वह किस भौगोलिक क्षेत्र में है। तो दोस्तों 4000 मीटर से अधिक ऊपर जाएंगे हम तो वहां पर आपको वन कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांस हिमालय आ जाता है, ठीक है। और उससे पहले दोस्तों जो बृहत हिमालय होता है तो वहां पर बर्फगिरी होती है और पेड़ पौधे वहां पर नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर वन नहीं पाए जाते। तो यह आपको याद रखना है कि सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं तो वह 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर वन पाए जाते हैं। सबसे कम वन जो पाए जाते हैं उत्तराखंड में तो वह 4000 मीटर से ऊपर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित सभी फैक्ट्स। आगे देखेंगे दोस्तों हम
तो हमने उत्तराखंड से संबंधित जितने भी वन रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदु थे तो वह हमने पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों भारत की वन रिपोर्ट 2021, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है ग्रुप सी के एग्जाम में। ठीक है, तो पहला बिंदु है दोस्तों कि भारत में कुल जो क्षेत्रफल है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो वह 7,13,779 वर्ग किलोमीटर है, जो दोस्तों प्रतिशत में 21.71% है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में कितने प्रतिशत वन है, तो यह दोस्तों 21.31% है। ठीक है, जबकि दोस्तों 2019 की वन रिपोर्ट में जो वन थे तो वह 20.67% वन थे। ठीक है, तो जो वनों में बढ़ोतरी हुई है तो वह दोस्तों कुल 0.04% की बढ़ोतरी हुई है पूरे भारत में। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल में है 721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखें कि किस राज्य में दोस्तों वनों में बढ़ोतरी हुई है और किस राज्यों में वन घटे हैं। तो सर्वाधिक वन जो बढ़े हैं दोस्तों तो वह तेलंगाना में बढ़े हैं 3.07%। दूसरे स्थान पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, जिसमें 2.22% वन क्षेत्रफल बढ़ा है। ठीक है, उड़ीसा है दोस्तों तीसरे स्थान पर जहां पर 1.04% वन बढ़े हैं। ठीक है, बात करेंगे अब कि वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में। जो पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं तो वह दोस्तों पहाड़ी राज्य हैं। ठीक है, वहां पर सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं, पर वहां पर भी दोस्तों कमी हुई है वनों में। जो सर्वाधिक कमी हुई है तो वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में हुई है। दूसरे स्थान पर है मणिपुर, तीसरे स्थान पर मेघालय, चौथे स्थान पर मिजोरम और 5वें स्थान पर है दोस्तों नागालैंड, जहां पर पूर्वोत्तर के राज्यों में वनों में कमी देखने को मिली है। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है। ठीक है, तो पहला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, जहां पर सर्वाधिक वन है। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और चौथे स्थान पर उड़ीसा, 5वें स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र। तो ये 5 राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक वन है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों प्रतिशत में। तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन जो है दोस्तों तो वह मिजोरम में है। एक क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। अगर आ जाए बात प्रतिशत में तो सर्वाधिक प्रतिशत में जो वन है तो वह मिजोरम राज्य में है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है मेघालय, चौथे स्थान पर है दोस्तों मणिपुर और 5वें स्थान पर है नागालैंड। ठीक है, तो ये थे प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक वन मिजोरम राज्य में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन है तो वह दोस्तों हरियाणा राज्य में है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारी वन रिपोर्ट 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, क्योंकि इससे आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाना है। अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, और आपने ये पूरी क्लास देख ली है तो आपको इससे एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लगाएंगे दोस्तों हम इसी से संबंधित MCQ वाली। ठीक है, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वन रिपोर्ट 2021 से संबंधित। ठीक है, तो उसे भी दोस्तों आप जरूर देखिएगा। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि वर्तमान में उत्तराखंड में वन मंत्री कौन है। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।